एनिमे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हाउस ऑफ द हॉरर मांगा को कवर करेंगे। मैं इसके सिर्फ अभी 2 ही चैप्टर कवर करूँगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बता देना। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी को देख रही होती है और उसके बाद वो आदमी उस पर नाइफ से हमला कर देता, अटैक कर देता है और बाद में उसकी शक्ल देख लीजिए आप। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो गिरी हुई ज़ख्मी हालत में होती है। वो लड़की उठती है और कहती है, मैं अब तक बेहोश थी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे याद नहीं मैं कौन हूँ और मैं यहाँ हूँ। यह हवेली भी मुझे कई जानी पहचानी लगती है, पर मगर क्या मैं गिर गया वहाँ से? हमें उसी हवेली का सीन दिखाया जाता है। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। वो लड़की कहती है, यहाँ कोई है, पर मगर यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। वो लड़की इधर उधर देखती है और कहती है ये हवेली। उसके बाद उसकी नज़र एक आईने पे जाती है। वो उस शीशे में फिर वो लड़की उस आईने की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसे छूती है तो वो आईना टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़की कहती है ये हवेली तो अजीब है। उसके बाद वो लड़की उठती है। फिर वो लड़की कहती है किसी भी तरह मुझे इस हवेली से बाहर निकलना है। फिर वो अपने सामने एक कुर्सी को देखती है। फिर उसके सामने जाती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है। हमें कोई सी एक अजीब सी चीज़ दिखाई जाती है जो इंसान में बदल रही है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी है। हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है और वो लड़की खिड़की पे खड़ी होके उसका नाम निकोलस पुकारती है। फिर वो कहती है यहाँ से बाहर निकलना। फिर वो खिड़की पे कुर्सी दे मारती है और उसके बाद फिर वो कहती है यह जगह क्या है इन सब के बीच में? फिर वो लड़की कहती है मुझे जवाब दो, आप कौन हैं, मुझे यहाँ से निकालो। फिर वो बोलता है क्यों? फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते किसी चीज़ पे पैर रख देती है तो एक दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे में वो गिरने लगती है। वो किसी अनजान जगह पे गिर जाती है। उसके आसपास अजीब सी चीज़ होती है, अजीब सी गंध आने लगती है। फिर उसे किसी की आने की आहट आती है तो वो उधर से भागने लगती है। फिर उसे वो एक औरत दिखती है जो नीचे गिरी हुई होती है और वो औरत को बोलती है क्या तुम ठीक हो? फिर वो औरत उसकी तरफ देखती है, वो देख कर डर जाती है। फिर वो लड़की वहाँ से निकलती है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसे एक दरवाज़ा दिखता है जिधर से रोशनी आ रही होती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती वैसे ही वो इंसान उसकी सर में कुल्हाड़ी दे मारता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद उसकी मुंडी उसके धड़ से लटकी हुई होती है। और फिर वो आदमी कहता है इस खौफनाक हवेली की। उसके बाद वो लड़की कहती है अब याद रखना। फिर हमें एक कार दिखाई जाती है जो कहीं जा रही होती है इतनी ख़राब मौसम में। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी के दरवाजे को ठोक रहा होता है। फिर एक लड़की कहती है कि मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। फिर वो बोलता है मैं अचानक आ गया हूँ, मैं और मेरा परिवार इस तूफान में खो गया और हमारी कार टूट गई, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम आज रात आपके यहाँ रुक जाएं। फिर वो लड़की कहती है मुझे यह सुनकर बुरा लगा क्योंकि यह एक पूरी जगह का सिर्फ एक लौता यही घर है। फिर वो लड़की कहती है जब तक आपको ज़रूरत है तब तक आप रह सकते हैं, कितने दिनों तक ही रुक सकते हैं। गाइस ये हाउस ऑफ द हॉरर का 2nd चैप्टर है। आई होप आपको अच्छा लगे। चलो शुरू करते हैं। हमें कुछ बताया जाता है। गुड़िया एक सुंदर लेकिन बेवकूफ़ लड़की, अमेरिकन लड़की स्कूली छात्र डोरोथी। मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ मुझे पीटी करने वाला इंसान मेरे बारे में कैसे सोचता है। फिर वो लड़की कहती है वह शायद मुझे एक इंसान के रूप में नहीं देखता, मुझे गंदी तरीके से इस गंदी जगह पर ले जाया गया। फिर उसने कहा एक गुड़िया की तरह दिखने के लिए बनाया जाना। मैं इतने दिनों तक इधर गुड़िया की तरह रहा हूँ। मैं काफ़ी देर तक रोया और चिल्लाया। फिर वो कहती है मैं अपना ज़्यादातर समय रोने में बिताता हूँ। यह एक शांत जगह है, यहाँ अब IAM से अलग है।
फिर वो कहती है जब मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। फिर वो कहती है पीछे मुड़कर वह हमेशा मुझे देखता था। आप बाद में क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं। वहाँ पर AHO के बारे में जानिए। आज आप डी क्या कर रहे हैं? है कोई रास्ता? अंत में गोट, एक कभी न ख़त्म होने वाली नौकरी। यह बहुत दर्दनाक है क्योंकि यहाँ। फिर वो कहती है हाँ, वह व्यक्ति क्या है? अरे अरे वहाँ पर की तरह, लेकिन यह काम नहीं किया। क्या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? तुम भी साथ बड़ी थे। मुझे इस सब की निवृत्ति से कोई दिक्कत नहीं है। एक अनजान इंसान बोलता है मुझे शहर की हलचल और हलचल से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लोगों से बात करना पसंद था। फिर वो कहती है मैं भूखा हूँ। फिर आसपास के लोग कहते हैं यह कल टीवी पर था। हेलो, अब क्या समय है? अब तुम क्या कर रहे हो? कल दोपहर के बारे में। पीवो 30 मिनट में पहुँचेंगे। इसके बारे में तुम एन में आओ। इशारे पर प्लीज़ दाई और मुड़े। उसकी दोस्त कहती है अरे देखो वह क्या चल रहा है। तुम्हें पता है? हाँ, की दुकान है की है। उसके बाद वही इंसान हमें दिखाया जाता है जो उन दोनों की फ़ोटो को देख रहा होता है। हमें वो लड़की दिखाई देती है। हमारी तस्वीर लगता है कि यह टूट गया है। उसकी दोस्त कहती है मुझे यकीन है कि बहुत प्रतिभाशाली द्वारा गया है। फिर वो लड़की कहती है चलो, आप सच में सोचते हैं कि हम इतने सुंदर हैं? और फ़ोटो लेने वाला लड़का शायद कुछ अजीब था। हो चलो। वही अनजान इंसान जो इतनी देर से उनका पीछा कर रहा था, वो अपने हाथों में ब्लेड लेता है। फिर वो लड़की बोलती है मैं यहाँ सीखता हूँ या सीख कुछ डरावनी फिल्म। यहाँ हमें वो लड़की किसी जगह बंदी हुई दिखाई देती है। हमें उस लड़की की कुछ फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं और फिर वो कहती है एक जेल या शायद किसी तरह का मानसिक अस्पताल। फिर वहाँ एक बार फिर प्रवेश करता है। फिर वो कहती है उस मुखौटे के नीचे की आँखें निश्चित रूप से एक पागल आदमी की आँखें हैं। फिर हमें वही आदमी आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वो उसे देखते हुए ब्लेड निकालता है और बोलता है बंद दरवाजे पर पूरा ध्यान दें। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की ट्रेन में होती है। ट्रेन में बहुत भीड़ भी होती है। वहाँ उसको एक आदमी दिखता है जो उसको ही देखा जाता था। फिर वो आदमी कहता है मैंने आपको अक्सर वहाँ देखा है। फिर वो लड़की कहती है सच में? आप कैसे जानते हैं? फिर वो लड़का कहता है क्या आप हमेशा नहीं जानते थे? फिर वो कहता है आप देख रहे हैं। फिर लड़की कहती है हाँ, मैंने शायद आपको तब वापस नहीं देखा था। मुझे लगता है नहीं होगा। मैं टोरू हामाकुची हूँ जो के आर्ट यूनिवर्सिटी में ताकाशी रिको हूँ। मैं हाई स्कूल जाती हूँ। तो गाइस मैं इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में कहूँगा। हामागुची कहता है आप उस स्कूल में जाते हैं जो यहाँ के आस पास है। रिको कहती है आपको कैसे पता चला कि यहाँ के आसपास था? यामागुची कहता है हाँ, मैंने यहाँ आसपास की लड़कियों को वही यूनिवर्सिटी ड्रेस देखा है जिस पर के आपके पास है। रिको कहती है अरे हाँ, इससे
अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है ना। यामागुची कहता है हाँ लेकिन ज़रूर। यामागुची कहता है क्या आप हमारे साथ समय समय पर एक दूसरे से इस तरह बात कर सकते हैं। सीन कट होता है, हमें रिको को उसके घर पे दिखाया जाता है। यहाँ रिको मैं वापस आ गया हूँ। रिको की मम्मी कहती है रिको आप देर हो गई। रिको कहती है हूँ मैं हिरोमी के साथ बातचीत कर रहा था और हम थोड़े दूर आ गए। रिको पूछती है पिताजी मैं वापस आ गया हूँ। पिताजी के उसके डैड कहते हैं मैंने कहा कि मैं घर पर हूँ। रिको के डैड कहते हैं रिको तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। रिको कहती है झूठ। रिको के डैड कहते हैं आपने अभी अभी अपनी माँ से झूठ बोला है। रिको कहती है मैंने झूठ नहीं बोला, तुम क्या बात कर रहे हो। हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो रिको को अभी भी देख रहा होता है। उसके हाथ में कुछ होता है और वो रिको को मारता है और वो चीज़ उसके गाल पे लगा देता है और उसे पकड़ कर मारने लगता है और एक लात भी मारता है और उसे ऐसे ही मारता रहता है। उसको मारने के बाद वो अपना मास्क ठीक करके नीचे लेटता है। हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो रिको का खून चाट रहा होता है और कटर निकालता है और कटर निकालने के बाद रिको को एक स्क्रैच मारता है और रिको का खून पीने लगता है और ये ऐसे ही पीता रहता है। पीने के बाद रिको के सर पे कटर रखता है और वो वहाँ से जाने लगता है और रिको ज़ख्मी हालत में होती है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। एक कार आ रही होती है और कुछ लोग खड़े होते हैं। कार से बूढ़ा इंसान उतरता है और कहता है तात्सुका क्या आपको अपनी बेटी मिली है। दूसरा कहता है नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए योडी काम नहीं करूँगा राष्ट्रपति। बूढ़ा इंसान कहता है तो ऐसा ही है, मैंने एक बार आपकी बेटी को देखा। बूढ़ा इंसान कहता है वह एक अच्छी लड़की की तरह लग रही थी, आशा है कि वह जिंदा सुरक्षित रूप से अपॉन्ड हो। बूढ़ा इंसान लाइटर जलाता है तो किसी लड़की को भी हमें जलते हुए दिखाया जाता है। इसी के दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब, आपके सपोर्ट से ही मैं ऐसी और मांगा को एक्सप्लेन कर पाऊँगा और इसका थर्ड चैप्टर मैं जल्दी ही लाऊँगा अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो।